हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे 40 इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के एमसीक्यूज। जो भी यहाँ पर यूकेपीएससी का पैटर्न है उसी हिसाब से यहाँ पर चलेंगे। करंट के क्वेश्चंस भी उसमें कवर करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जैसे हर वीडियो के एंड में कुछ डिस्कस करते रहते हैं, आज यहाँ पर मैं आपके लिए इससे पहली वीडियो में जैसे हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पर गोरखाकालीन जितने भी टैक्सेस थे उनको यहाँ पर कवर कर लिया था, क्योंकि एक मार्क्स में बनता है। आज यहाँ पर दोस्तों चंद काल के जितने भी यहाँ पर टैक्सेस हैं ओवरऑल सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है वन लाइनर के फॉर्म में। वो मिल जाएंगे आपको इसी वीडियो के एंड में। चलिए फिलहाल इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय किसके द्वारा खोला गया? इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, और ये क्वेश्चन शायद पूछे भी गए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, सदानंद कुकरेती जी द्वारा। आगे चलते हैं। भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यह है दोस्तों प्लिस्टोसिन युग से, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में यहाँ पर फैक्ट बताने होंगे मैं आपको हमेशा कवर कराता ही हूँ। उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पूरी डेट याद कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 10 जुलाई 1934, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। बिल्कुल इसको याद कर लो। देखिए फ्रेंड्स, ये आप मान सकते हैं एक टाइप की रिवीजन क्लास है, तो आपको काफ़ी इसमें क्वेश्चंस पता ही होंगे, लेकिन जो नहीं पता है बस को क्या करना है आपने, वहीं पर वीडियो को आप कर लेना पॉज, और उसके बाद 2 से 3 बार मन में बोल लेना या फिर कहीं पर उसको लिख लेना, राइट कर लेना। उससे आपको वो क्वेश्चन ज़्यादा लंबे टाइम तक दिमाग में फिट रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी में तराई की कितने महलों का जिक्र है? अब देखिए दोस्तों, ये ब्रैकेट में लिखा है विवादित प्रश्न, क्योंकि देखो कहीं पर 22 है, कहीं पर 21 है, लेकिन जो एग्जैक्ट है मेरे हिसाब से दोस्तों 21 है। बिल्कुल इसमें तो हो जाएगा कोई नहीं, लेकिन अगर आ जाएगा वहाँ पर आप 21 ही करके आना, बिल्कुल ये माना जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रताप शाह द्वारा पहला खैराती छफा खाना खोला गया था। इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, डेट पूछी जा सकती है आपसे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1876। अब देखिए दोस्तों, जो प्रताप शाह नाम आया है, इनसे क्वेश्चन काफी बार बनते हैं एग्जाम्स में। थोड़ा सा इनको मैं आपको कवर करवा देता हूं, जो भी इनसे फैक्ट्स बनते हैं आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन, इनके थोड़ा सा शासनकाल भी इंपॉर्टेंट है। 1871 से 1886 तक क्या रहा था इनका यहाँ पर शासनकाल। अब देखिए दोस्तों, वैसे इनके 3 पुत्र थे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन बनते हैं उनका नाम है कीर्ति शाह। वो मैं थोड़ा सा आपको पहले इनको कवर करा देता हूँ, उसके बाद बता दूंगा। देखो क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते रहते हैं, आप नोट करते जाना। 1877 नोट कर लो, डेट इंपॉर्टेंट है। प्रतापनगर की नींव रखी जाती है कब? डायरेक्टली बनता है क्वेश्चन। ये है 1877, और ये किस नदी के तट पर था? ये था आपके यहाँ पर जलकूर नदी के तट पर। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया। इसके अलावा देखो टिहरी में ये क्या क्या करते हैं, देखो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की जाती है। इसके अलावा देखो प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी कौन करते हैं? यही करते हैं। इसके अलावा देखो, अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेंगे कि टिहरी में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी? पुलिस विभाग, तब उस केस में भी आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? प्रताप शाह। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लेना। अब देखो, इन्होंने एक यहाँ पर भूमि व्यवस्था स्टार्ट की थी, उसका नाम पूछ लेते हैं कभी कभी, ज्यूला पैमाइश। अब ये जो ज्यूला पैमाइश की थी, इसकी भी डेट फिलहाल नोट कर लीजिए, पूछी जा सकती है। 1873 में ये स्टार्ट की गई थी ज्यूला पैमाइश। अब देखो इसके अलावा यहाँ पर से 1 से 2 क्वेश्चंस और बनते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एक यहाँ पर क्या है, एक है दोस्तों यहाँ पर एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना पूछी जाती है, किसने करी? एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल, इसकी स्थापना करते कौन? प्रताप शाह जी। अगर किसी एग्जाम में पूछ लेंगे वर्ष, आप करेंगे आंसर यहाँ पर 1883 में इसको यहाँ पर किया गया था। इसके अलावा देखो प्रताप हाई स्कूल, ये नाम से स्पष्ट है बिल्कुल कौन करेगा यहाँ पर? प्रताप शाह। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है? हाँ दोस्तों, एक पूछ लेते हैं कि जो ढांडक आंदोलन था, एक सभी को पता होगा इन्हीं के टाइम पर वो स्टार्ट होता है 1882 में, लक्ष्मू कटहत के नेतृत्व में। ये क्वेश्चन भी बन सकता है बिल्कुल। आप देखिए इनसे इतने क्वेश्चन यहाँ पर फिलहाल सफिशियंट है। अब जो एक मैंने आपको बोला था कि मैं बताऊंगा आपको कीर्ति शाह जी के बारे में, क्योंकि देखो इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। किसके? कीर्ति शाह। आप देखो फटाफट से आप नोट कर लेना। देखो एक नंबर 1 क्वेश्चन जो बनता है, इनकी संरक्षिका का नाम पूछेंगे, आंसर करेंगे आप यहाँ पर महारानी गुलेरिया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे ही महारानी गुलेरिया ध्यान में आ गया, तो इन लोगों ने एक मंदिर का जीर्णोद्धार भी किया था। वो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्टली ये बनता है कि कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि अंग्रेजों ने यहाँ पर किसको दी थी? कंपेनियन ऑफ इंडिया, ये दी थी यहाँ पर किसको दोस्तों? कीर्ति शाह को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये भी, क्या पता अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स में काफ़ी एक जो होते हैं एकदम टफ से क्वेश्चन, उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पर कीर्ति शाह को जापान किसके द्वारा भेजा गया था? दोस्तों ये भेजा था यहाँ पर स्वामी राम तीर्थ जी ने। एक सम्मेलन था दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, उसके केस में यहाँ पर इनको यहाँ पर कहाँ भेजा जाता है? जापान में। कौन भेजता है यहाँ पर? स्वामी राम तीर्थ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों बन सकता है बिल्कुल। और एक और उपाधि इनको दी गई है दोस्तों, देखो एक इनकी उपाधि है KC
SI की उपाधि भी पूछ लेंगे आपसे, KCSI की उपाधि ये भी किसको मिली है यहाँ पर, कीर्ति शाह को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम बन सकता है। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, देखो आप सभी को पता ही होगा, एक जैसे अकबर ने दीन दिलाई इलाही धर्म चलाया था, तो इसी प्रकार थोड़ा सा यहाँ पर गढ़वाल का अकबर भी इनको बोला जाता है, किसको, कीर्ति शाह को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ मासिक पत्रिका छपती थी, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये पूछा जाता है दोस्तों। ये करेक्ट आंसर आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बिजनौर से ये छपती थी। आगे चलते हैं, ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला का बंदोबस्त किया गया, तो ये किया गया था दोस्तों यहाँ पर 1823। पंचशाला 80 साल कुछ भी मिलेगा, कंफ्यूज मत हो जाना, 1823 है। अब देखो एक साल नीचे गिर जाओ, 1822 क्या होता है यहाँ पर, खच्चर सेना का गठन कौन करता है, कमिश्नर ट्रेल। थोड़ा सा और आगे चले, एक साल और नीचे गिरते हैं, 1821 क्या होता है यहाँ पर, पौड़ी जेल का निर्माण कौन करता है यहाँ पर, यही ट्रेल। इसके अलावा थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो 1816 में होता है एक अल्मोड़ा जेल की स्थापना। ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, सब कुछ किसने करवा रखा है, कमिश्नर ट्रेल के बारे में। अब एक ट्रेल के बारे में एक फैक्ट बताए तो आपको दोस्तों, अगर कभी पूछ लेंगे कि यहाँ पर भोटिया जो जनजाति है इसके ऊपर लगान माफ़ी किस कमिश्नर ने करी, देखो आराम से सुन लो, भोटिया जनजाति पर लगान माफ़ी, उस केस में आपका आंसर है वो कमिश्नर विलियम ट्रेल। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कत्यूरी राजवंश में भूमि के अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। करेक्ट आंसर होगा आपका उपचारिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। और एक और होता है दोस्तों कुलचारिक, ये बोल जाता है वहाँ पर तहसीलदार को। ये इस टाइप के फैक्ट्स बनते हैं, ये सभी हमने ऑलरेडी पहले अपने वीडियोज़ में कवर किए हैं सभी क्वेश्चंस। भीमताल में किले का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था, पूछा गया है ऑलरेडी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, त्रिलोक चंद इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ की तीर्थ स्थान का निर्माण किया था, तो ये किया गया था यहाँ पर भूदेव द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों बद्रीनाथ को भूमि दान करी थी किसने, पद्मदेवी नाम आया है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र डैश में आयोजित किया गया था, तो ये इजी सी ट्रिक है, आप सभी देख लेना। अरे हल्के हल्के से कहाँ पहुँच जाओगे, सीधे हल्द्वानी पहला होता है आपका यहाँ पर अल्मोड़ा, उसके बाद हल्द्वानी, फिर होगा आपका कोटद्वार, फिर होगा आपका काशीपुर, फिर हो जाएगा आपका टनकपुर, उसके बाद लास्ट में होगा आपका रानीखेत। रानीखेत नहीं मिलेगा तो गनियातोली आपको जरूर मिल जाएगा। और देखो स्टार्टिंग 1916 में हो गई गठन, 1926 में क्या हो जाएगा यहाँ पर, कांग्रेस में विलय। बाकी देखो सिंपल सी एक ट्रिक बनाई हुई है, उस वीडियो को जरूर देख लेना आप, ट्रिक्स वाली उत्तराखंड जीके ट्रिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर आपको सभी ट्रिक्स की 40 वीडियोज़ मिल जाएंगी, कोई ना कोई तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इसके अलावा देखो दोस्तों एक सीरीज़ है टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज़ है, वो पूरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, उसमें तो सब कुछ पूरा उत्तराखंड ऐसे ही टॉपिक्स वाइज एमसीक्यू के फॉर्म में एक एक टॉपिक ले लेके हमने कवर किया हुआ है, जरूर देखें उसको भी, आप सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। बाणासुर किले का नाम एक डेस्क के नाम पर रखा गया है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, राक्षस। महिम वर्मा का संबंध किससे है, ईजी है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट। उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा आपका ये करा गया है 2016 में, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नायक समाचार में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया था, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1929। और ये पूछ लेंगे इनके लिए ये बनाया किसने था कानून, आंसर करेंगे आप MC स्मिथ, ये नाम याद कर लो, बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब देखो नायक आगे नायक जाति की उत्पत्ति पूछ लेते हैं, किसके टाइम पर हुई उत्पत्ति पूछेंगे तो भारती चंद, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी, ये करते हैं कौन दोस्तों, जयदत्त जोशी जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसन वैराज विहार का संबंध है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, चिड़िया हो जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो ये होती है दोस्तों एकदम ईजी है, 1901 में, कमेंट करके बता देना किसने करी थी, बिल्कुल ईजी चीज़ें। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ठुसको या ठुलखेल है, तो ये दोस्तों ये क्या है यहाँ पर, ये है एक पहाड़ी रामायण बोला जाता है। सबसे पहले वैसे रामायण पूछ लेंगे, ये रामलीला वगैरह स्टार्टिंग अल्मोड़ा में की जाती है। न्योली है, तो न्योली क्या है, एक वन गीत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वैसे पूरी डेट याद कर लेना आप, 4 नवंबर 2008 को किया गया है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था, तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2001। और दोस्तों ये पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी, अब ये खाली वर्ष से काम नहीं चलेगा। उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितने मुट्ठी होती है, ये होती है आपका ऑप्शन नंबर बी 16 मुट्ठी के बराबर। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन कब हुआ, तो ये किया गया दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 2005। एक लिफ्ट की, अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया है,
ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया इसमें। चलिए इसी को कवर ही कर लेते हैं। एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? तो देखो दोस्तों, इसको आप बिल्कुल कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये हो जाएगा सी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो स्टार्टिंग में ये थी 600 मेगावाट, रूस के साथ समझौता होता है, 4 गुना बढ़ा लो, 6 को 2400 मेगावाट की हो जाती है। बाकी देखो टिहरी डैम के बारे में वैसे तो हर वीडियो में हम डिस्कस करते ही रहते हैं सब डिटेल में। चलो इस बार फिर से एक बार आपको मैं सभी फैक्ट्स नोट करा देता हूँ, आप फटाफट से इसको नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है डायरेक्टली यहाँ पर से ये पूछा जाता है डायरेक्टली आपसे, टीएसडीसी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना 1988 में होती है। आराम से सुनो, स्थापना 1988। लेकिन अगर पूछ लेंगे कि इसने कार्यभार कब संभाला, तो वो संभाला गया था दोस्तों 1989, यानी 1 साल बाद इसको कार्यभार सौंपा गया था। देखो इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखो योजना आयोग ये दिया गया है 1972 में, इसको स्वीकृति मिल गई थी, और ये सभी को पता ही होगा कि ये भागीरथी प्लस विलंगना नदी के संगम पर बना है। इसके अलावा देखो दोस्तों, एशिया का ये है ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध, और दुनिया का पूछ लेंगे वर्ल्ड में रैंक इसकी चौथी है। तो बांध की ऊंचाई भी पूछ लेते हैं, 260.5 मीटर हो जाएगी यहाँ पर इसकी ऊंचाई। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखो अगर ये पूछ लेंगे आपकी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कार्य करना प्रारंभ बन सकता है, बिल्कुल 1978, ये डेट बिल्कुल याद कर लेना। और एक संज्ञा दी जाती है, राष्ट्र के गाँव की संज्ञा किसको दी गई है यहाँ पर, टिहरी डैम को। अब इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वो 600 से 2400 हो गई। इसके अलावा हाँ, जो रशियन उस समय राष्ट्रपति थे उनका नाम था यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचोव, ये भी नाम आप याद कर लीजिए। इसके अलावा देखो डिज़ाइन पूछ लेंगे, किसने तैयार किया था, जेम्स ब्रून के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था। अगर ये पूछेंगे रूस के साथ समझौता किस वर्ष हुआ था, ये होता है आपका 1986। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो डैम बन गया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ विरोध होगा। विरोध में अगर पूछेंगे आपसे सर्वप्रथम किसने आवाज़ उठाई थी, आंसर होगा आपका कमलेंदुमती शाह सर्वप्रथम। इसके अलावा देखो 1979, ये डेट बिल्कुल रट लेना, वीरेंद्र सकलानी नाम याद रख लो। वीरेंद्र सकलानी जी ने क्या करा था यहाँ पर, एससी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी इसी के खिलाफ। कब, 1979, वीरेंद्र सकलानी। इसके अलावा एक जो और क्वेश्चन बनता है, एक साल ऊपर चले जाओ, 1978 में क्या होता है दोस्तों, टिहरी बांध विरोधी समिति का गठन होता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पर विद्यासागर नौटियाल जी के द्वारा की जाती है 1978 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक डायरेक्टली ये भी पूछने की दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी यहाँ पर क्या करा था, एक धरना दिया गया था। ये आप सभी को बताइए, 1991 में दिया जाता है। कितने दिनों का आंकड़ा पूछ सकते हैं, 76 दिनों का धरना वो था। बिल्कुल इतने क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों आई होप सफिशिएंट है। चलिए आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया था, काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है, गौरा देवी जी, बस ये याद कर लो 1986 गौरा देवी जी वृक्ष मित्र पुरस्कार। आगे चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा चलने से पहले भी 3 नाम आए हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको फटाफट से कवर कर लेते हैं। वैसे काफ़ी वीडियोज़ में कर लिए हैं, थोड़ा सा आपको फैक्ट्स बता देता हूँ इनके बारे में। पहला नाम आया दोस्तों गौरा देवी जी का। तो देखिए इनसे क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। देखो जन्म होता है चमोली में, गांव का नाम याद कर लो। अब गांव का नाम पूछ रहे हैं, लाता गांव चमोली। इसके अलावा देखो अगर पति का नाम पूछ लेंगे इनके पति का नाम था यहाँ पर मेहरबान सिंह जी, मेहरबान सिंह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टली ये सभी को पता ही होगा दोस्तों, ये 1972 में, सॉरी 1972 में नहीं, सॉरी 4 में ही यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। रेणी गांव चमोली से क्या चिपको मूवमेंट। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो इनसे 21 महिलाओं के साथ, ये आंकड़ा याद कर लेना, पूछा जा सकता है। 21 महिलाओं के साथ इन्होंने यहाँ पर वैक्सीन के कटान को रोका था। इसके अलावा एक नारा भी देते हैं, मारो गोली काट दो मेरा मायका, ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। इसके अलावा 1986 हमने देख लिया है इनको, वृक्ष मित्र पुरस्कार। मृत्यु पूछ लेंगे तो 1991 बिल्कुल करके आना। आप देखो दूसरा नाम आया है कि चंडी प्रसाद भट्ट जी का, क्योंकि देखो इनसे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंडी प्रसाद भट्ट जी, देखो स्टार्टिंग करते हैं इनसे भी। चलो 1934 क्या होता है, जन्म होता है, कहाँ से होता है, चमोली में होता है। इसके अलावा अगर जाएंगे तो आप 1964, ये क्या होता है, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करते हैं कौन, यहाँ पर चंडी प्रसाद भट्ट जी। अब थोड़ा सा और अगर आप आगे जाओगे तो 1970 सभी को पता होगा ये वाली डेट, तो दालियों का डगड़िया नामक संस्था यहाँ पर कौन करते हैं स्टार्ट, चंडी प्रसाद भट्ट जी। अब इसके अलावा देखो इनको कुछ अवार्ड्स मिले जो एग्जाम्स में पूछते हैं, देखो लिखते रहना बिल्कुल। देखो 2019 में क्या मिलता है यहाँ पर, 31वां इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, 2013 में क्या मिलता है, गांधी शांति पुरस्कार। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो 1987, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल 500 अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है किसको, चंडी प्रसाद भट्ट जी को। अब देखो 1986, ये डेट याद कर लेना, पद्मश्री। और 2005 में क्या मिलता है इनको यहाँ पर, पद्म भूषण। ये सभी फैक्ट्स आप बिल्कुल नोट कर लेना। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किन जनपदों को
की साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो साक्षरता के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखो वैसे तो ओवरऑल देश में स्थान है यहाँ पर 17वां। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो अगर पैटर्न बनाओगे तो आप देखो साक्षरता सबसे क्रम में जाएंगे हम आरोही, यानी देखो साक्षरता कम हो जाए, जनसंख्या ज़्यादा है हरिद्वार की, कम साक्षरता, ये हाँ ये मिल गया आंसर बिल्कुल, ये हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और फिर ये हो जाएगा बागेश्वर। बाकी देखो दोस्तों एक वीडियो है प्लेलिस्ट में उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू की, वो है यहाँ पर जनगणना के ऊपर है, बिल्कुल उस वीडियो को देख के जाना। जनगणना से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो इंडिया की हो या फिर अपने राज्य उत्तराखंड की हो, जरूर देख लेना, सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं उसमें, ये सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब आइए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। दूधातोली शिखर गढ़वाल जनपद में है बिल्कुल, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल, खोजकर्ता कौन है, इंद्रमणि बड़ूनी जी, भागीरथी नदी टिहरी बांध सही है, रूपकुंड बागेश्वर ये कहाँ से होगा, तो C4 चमोली हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो देखो इन चारों में अगर आप जाओगे तो नंदाघूटी, हाँ ये हर देवल वाला है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया है, तो ये किया गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उधम सिंह नगर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान बताइए। तो भारत में है हम यहाँ पर 25वें नंबर पर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। देखो दोस्तों जनगणना वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि जनगणना से सभी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, सब वहाँ पर ऐसे ही कवर किए हैं जैसे एमसीक्यू हैं, सारे वीडियोज़ में ऐसे ही कवर किया गया है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। अब आइए देख लेते हैं कौन सा नहीं है यहाँ पर सुमेलित। लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी बिल्कुल सही है, विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग कहाँ से हो जाएगी, चमोली, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी सही है, सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ये है यहाँ पर गलत युग्म। आगे चलते हैं, गढ़वाल का बारोदुली नाम से जाना जाता है, बिल्कुल ईजी है, गुजड़ू, कुमाऊं का सल्ट भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो देखो दोस्तों तुवेरा, बाजू, तिमली ये सभी के हैं, भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। बाकी जनजातियों सभी वीडियोज़ देख लेना आप दोस्तों, एक बार टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज़ में जाके आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, ये सब कुछ कवर किया गया है वहाँ अलग अलग टॉपिक्स को। निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। अब देखो दोस्तों नहीं पूछा गया, आराम से देख लेना। देखो शेखर पाठक जी को बिल्कुल मिला है, पुष्पेश पंत जी को भी मिला है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, सॉरी, अनिल प्रकाश जोशी जी को भी मिला है, यानी यहाँ पर एक केपी नौटियाल हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, चेतु तथा माणकू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है यहाँ पर सुदर्शन शाह जी। अब देखो सुदर्शन शाह जी का नाम आ गया तो थोड़ा सा इनको कवर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर सुदर्शन शाह जी को फिलहाल कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि फ्रेंड्स इनका कार्यकाल बताइए। 1815 से 1859 तक होता है इनका कार्यकाल। इसके अलावा देखो 28 दिसंबर 1915 आप सभी को पता होगा टिहरी को क्या बनाते हैं राजधानी, और ये 28 दिसंबर को टिहरी रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके अलावा देखो क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इनको, एक डायरेक्टली दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जो एक ब्रिटिश यात्री था उसका नाम क्या था यहाँ पर, मूर क्राफ्ट, वो किसके शासन काल में आया था, वो इन्हीं के सुदर्शन शाह जी के काल में आया था। अब इसके अलावा देखो सुदर्शन शाह जी को अब ये मूर क्राफ्ट आया था, इसके कुछ कथन है जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। एक यहाँ पर ये पूछा जाता है कि कलाविदों का शिरोमणि किसे बोला जाता है, कलाविदों का शिरोमणि तो ये बोलते हैं दोस्तों सुदर्शन शाह जी को, और ये पूछ लेंगे किसने बोला, तो ये इसी ने बोला है यहाँ पर मूर क्राफ्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, और इनकी मृत्यु भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लो बिल्कुल 1859 में इनकी क्या हो जाती है मृत्यु। अब इसके अलावा देखो दोस्तों एक अभी हमने कीर्ति शाह जी के बारे में तो ऊपर डिस्कस कर ही लिया, चलिए अब आगे ही चलते हैं। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1870। और एक साल आगे चले जाना, ये है आपका अल्मोड़ा अखबार के प्रकाशन की तिथि, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, सकलोर रत्तपथनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर होगा आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी हर्षवर्धन के द्वारा ये की गई थी। अब देखिए फ्रेंड्स ये कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लिए गए हैं यहाँ पर, जैसे हमने परसों भी डिस्कस किया था। पहला क्वेश्चन है, इसमें हाल ही में मशहूर चित्रकार मोहम्मद सलीम का निधन हुआ है, यह कौन से जिले से संबंधित हैं, तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर अल्मोड़ा जिले से संबंधित। उत्तराखंड में पहली क्रोकोडाइल सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा खडीमा। अब देखो दोस्तों खडीमा से एक क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड रहता है कि ये रामडोला का मेला है, ये कहाँ पर लगता है, यहीं पर है ये खडीमा में। आगे चलते हैं, 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की कुल संख्या कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों जब भी ये कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात होती है तो वो क्वेश्चन हमेशा आपके बनने के चांसेस रहते हैं, तो यहाँ पर है 442, बिल्कुल आप याद कर लीजिए।
बाघों की संख्या में उत्तराखंड देश में कौन से स्थान पर रहा, बन सकता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी तीसरे स्थान पर। हाल ही में 2022 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, यानी देवेंद्र मेवाड़ी जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत राज्य के 8 से 14 वर्ष तक खिलाड़ियों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति मिलेगी। अब देखिए दोस्तों, पहले तो इसमें ये याद कर लो, ये जो एज ग्रुप, जब भी मैंने इससे पहले एक वीडियो में आपको बताया था, वो क्वेश्चन वहाँ पर शायद पटवारी वाले क्वेश्चन में आ गया था, जिसमें आंसर था आपका 3,000 रुपये प्रतिमाह मिलती है वात्सल्य योजना। इसमें जब भी किसी भी स्पेसिफिक एज ग्रुप की बात की जाएगी तो वो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। देखो याद कर लो, 8 से 14 वर्ष, और इसमें मिल जाएगी आपको यहाँ पर 1,500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में दूध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राज्य उत्तराखंड। आगे चलते हैं। हाल ही में गढ़वाल विश्वविद्यालय के 5 शोध छात्रों द्वारा एक क्षुद्र ग्रह खोजा गया है, उसका नाम है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा आपका P11NYIA, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही होने वाला है। आगे चलते हैं। वर्ष 2022 में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 4 लोगों को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं आज, चंद काल के इंपॉर्टेंट टैक्सेस को। लगभग सभी टैक्सेस यहाँ पर कवर किए गए हैं, जो भी एग्जाम में 1 मार्क्स से आपका क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बिल्कुल उसको भी कवर कर लेंगे। आइए, सबसे पहला है दोस्तों, देखो जूलिया कर, ये लगता था यहाँ पर नदी पुलों पर लगता था, इसे सांगा भी कहते हैं। देखो कंफ्यूज मत होना, कहीं पर जूलिया मिल जाएगा और कहीं पर सांगा किस में लगता है, नदी पुलों पर। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों सिरती, ये क्या था, एक नगद कर था, इसको याद कर लो, बिल्कुल नगद कर था। इसके अलावा देखो प्राय माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, ये भी देख लो किससे वसूला जाता था। सिरतान शब्द की व्युत्पत्ति इसी से हुई है, ये भी चीजें नोट कर लो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टैक्स है यहाँ पर बैकर, इसको ये था अनाज के रूप में दे कर। आगे चलते हैं। राखिया कर, इसे रक्षा भी कहा जाता है और सावन के महीने रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, राखी रक्षाबंधन में ही बांधते हैं, बस ऐसे रिलेट कर लेना। आगे चलते हैं। कूत, ये पूछा गया ऑलरेडी दोस्तों, नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। भेंट, राजा व कुमारों को दी जाने वाली राजभेंट, इंपॉर्टेंट है। मांगा, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर, ये भी पूछा गया है। आगे चलते हैं। साहूकर दोस्तों, इसे साउली कहा जाता है, या लेखक को देय कर होता है, बिल्कुल याद कर लो। साहू जो टैक्स है ये लेखक को देय कर है। आगे चलते हैं। रंत गली टैक्स, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह भी एक लेखक को देय कर है, और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसका उल्लेख मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ। डायरेक्टली पूछ लेंगे चंद्रकाल में किस टैक्स का यहाँ पर नाम आपको मूनाकोट ताम्रपत्र में मिलेगा, वो है यहाँ पर रंतगली टैक्स, इंपॉर्टेंट है। लास्ट अगला है दोस्तों खैनी, ये है आपका कपिलिनी या कूली बेगार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टैक्स है दोस्तों कटक, ये जो था यहाँ पर सेना के लिए लिया गया टैक्स था। स्यूक, राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला कर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों कमीनचारी, सयानचारी, दोनों ही है, किसानों से लगान वसूल व सयानों को दे कर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सीकदार नेगी, ये जो था दोस्तों परगनाधिकारी जो होता था उसको ये टैक्स दिया जाता था। और आगे भी देख लो लक्ष्मण चंद के मूनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए 2 रुपया कर ठहराया गया, बिल्कुल ये लाइन को आप नोट कर लेना। और ये पूरे गांव से लिया जाता था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सभी फैक्ट्स। आगे चलते हैं। गरखा नेगी, ये जो था दोस्तों गरखा अधिकारी को जो टैक्स देते थे वही था, इसका उल्लेख भी यहाँ पर मूनाकोट ताम्रपत्र में हुआ है, बिल्कुल याद कर लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। कनक, ये जो था दोस्तों मूनाकोट ताम्रपत्र में, इसका भी उल्लेख है। और यह सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था। इसमें आपने देखना क्या है, कनक क्या है, चंद्रकाल का टैक्स, और ये सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूल के रूप में लिया जाता था, इतना याद कर लो, सौका व्यापारियों से। आगे चलते हैं। हिलयानी टैक्स, ये जो था दोस्तों इसका उल्लेख सिंगाली ताम्रपत्र में है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे सिंगाली ताम्रपत्र में किस टैक्स के बारे में बताया गया है। यह हिलयानी बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाता था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों डाला कर, ये जो था गाँव के सयाने को अनाज के रूप में दिया दस्तूर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप रट लेना एकदम। आगे चलते हैं। मिझारी कर, ये जो था दोस्तों कामगारों से लिया जाने वाला टैक्स था, इसे बाद में गोरखाओं ने भी लिया था, बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। अगला है दोस्तों तान या टांड कर, यह कर सूती एवं ऊनी वस्त्रों बुनकरों से लिया जाता था, पूछा गया है ऑलरेडी। अगला है दोस्तों घी कर, ये जो था घी बेचने वाले से, नाम से स्पष्ट है। अगला है मौकर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर परिवार पर, प्रत्येक परिवार पर लगा हुआ टैक्स था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भात कर, ये जो था दोस्तों बड़े बड़े उत्सवों में भात की दावत पर लगा कर। और अगला है गाय चराई, इसे तराई भावर में गाय चराने वालों से लिया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों भैंस कर, इसे ट्रेल के अनुसार यह प्रत्येक भैंस पर 4 आना सालाना की दर से लिया जाता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों व्यापार कर, ये जो है दोस्तों बुनकरों से लिया जाता था। नमक कस्तूरी पर भी यह लगा था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे चलते हैं। खानों पर कर, इसे आगरी सोना दोस्तों तांबा निकालने वालों को बोलते थे, यहाँ पर आगरी सोना से लिया जाता था, इंपॉर्टेंट है। अगला है जंगलात कर, जंगलों का उपयोग करने वालों से लिया जाता था, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल लाइन से
स्पष्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों न्योवाली कर, ये जो है दोस्तों न्याय पाने के लिए दिया गया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब ये न्योवाली आ गया तो देखो न्योवाली विष्टावली दो नाम की कचहरियाँ किसने इन्वेंट की थी यहाँ पे, लक्ष्मीचंद ने, बन जाता है ये वाला क्वेश्चन भी। अगला है जगरिया कर, ये जो था यहाँ पर जागर लगाने वाले पुजारी ब्राह्मणों से लिया जाता था। अगला है यहाँ पर रौलिया देवलिया, ये जो है दोस्तों राज परिवार के देवी देवताओं की पूजा के नाम पर लिया जाता था। बलिया भोजन के लिए बकरे भी लिए जाते थे, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। लास्ट है आज का हमारा दोस्तों भाग कर, ये जो है यहाँ पर घराटों पर लगाया जाता था, ये याद कर लो, घराटों पर लगाया जाता था। तो दोस्तों देखो ये वाला वीडियो यहाँ पर एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।